मैम फ्यूचर ही सेफ है, ऑप्शन सेफ नहीं है। ओके। ओके सर। हाँ तो हम्म। एक्चुअली ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में आपको कैपिटल कम लगती है। ओके। पर जो यहाँ पे कॉस्ट होती है ना, आप लाइक मैंने आपको कल की डेट में बताया था कि ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में थीटा डी के होता है। फ्यूचर में, हाँ। फ्यूचर में थीटा डी के जैसा कुछ नहीं होता है। तो वहां पे हम्म। आपकी कैपिटल सेफ रहती है। ओके। ओके तो सर। वही चीज हाँ। इसलिए ऑप्शन को इग्नोर कीजिए, और अगर आपके पास कैपिटल है, क्योंकि हम्म। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है जब आ जाएगा मार्केट में, तो आप प्रॉपर जो है आप एक अच्छा कैपिटल अरेंज करके आप काम कर सकते हैं। ओके। और आपने मुझे बताया भी था आपको लाइक ए प्रोफेशन आपको इसको यूज करना है। ओके। तो फिर इसके लिए आपको जो है एक अच्छा अमाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कीजिए, उसकी बेस पे आप फ्यूचर में काम कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आप जो काम करेंगी ना, वो आप जो है प्रॉपर यहाँ पे काम कर पाएंगी। ऑप्शन में आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगी। ऑप्शन बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए मैं सभी को गाइड करता हूँ कि फ्यूचर में काम करें। तो अभी मैं आप लोगों को, अब मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं आप चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम वैसे भी हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, चार्ट पे आपको मैं कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूँ जो हमें मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपको ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। फर्स्टली हमारे पास एंट्री और एग्जिट हमें क्लियर होना चाहिए। कल कल की डेट में आपने किस में काम किया था, आई मीन फ्राइडे पे आपने किस में काम किया था, नेचुरल गैस में या क्रूड ऑयल में? सर दो क्रूड एंड एक्सिस दोनों में किया है। ओके। पर वो शायद क्रूड में लॉस हो गया था, तो इस टाइम क्रूड थोड़ा साइडवेज हो गया था, तो मैं एनजी में चली गई थी, ओके। तो एनजी में तो प्रॉफिट हुआ कुछ। हाँ मैं अब आपको मैं चार्ट यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ना, वो क्रूड ऑयल का चार्ट दिखा रहा हूँ। और क्रूड ऑयल के चार्ट पे मैं कुछ आपको चीजें क्लियर करूंगा, जिसके बेस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। ओके। और ट्रेड को ले सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन चार्ट है, कोई भी इंडिकेटर हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब मेन चीज क्या है ना कि हमें, मैंने कल आपको सिर्फ जो है फ्यूचर ऑप्शन ये बेसिक पैरामीटर्स आपको बताए थे। ओके। आज की डेट में मैं आपको यहाँ पे कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स आपको बताने वाला हूँ, जो कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न होते हैं, जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड में एंट्री एग्जिट काम करते हैं। ठीक है। तो मेन चीज क्या होता है हमारे पास, जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी आपके पास एक सेटअप है। ओके। आप सेटअप के बेस पे काम कर रहे हैं, सेटअप में आपको यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट दिख रहा है, ग्रीन जोन दिख रहा है वो सपोर्ट एरिया है, रेड जोन दिख रहा है वो रेजिस्टेंस एरिया है। राइट। बट अगर आपके पास सेटअप नहीं होता है, आपका सेटअप एक्सपायर हो जाता है, और आप सेटअप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास आपको नॉलेज होनी चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि हमें कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्टली हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमारे पास रूल्स क्या होते हैं, रूल्स हम नोट डाउन करेंगे। रूल्स हमारे पास होते हैं, हमें जब मार्केट में रेजिस्टेंस जोन बनाना होता है, तो हमारा मार्केट में जो रेजिस्टेंस जोन होता है वो अक्सर मार्केट में टॉप का होता है। ओके। और सपोर्ट जोन होता है वो हमेशा बॉटम पे होता है। ओके। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क करने के लिए हमें फ्रेंड्स टॉप पे एक रेड कैंडल देखना है, जिसका वैल्यूम प्रीवियस ग्रीन कैंडल से कम होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट सॉरी एक वैल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे, चार्ट पे चलेंगे और वैल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे। ये आपका नॉर्मल यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर लग जाएगा, इसको हम टॉप पे करेंगे, अब पैनल। ठीक है। और वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, इसके कलर्स को डार्क करेंगे। अब इसके लिए सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग, डार्क एंड डार्क। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंडिकेटर आपका हो गया प्रॉपर। अब देखिए इसमें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब के लिए ड्रॉ करने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करने हैं नेक्स्ट डे के लिए। सपोज दैट अगर हमें फ्रेंड्स कल की डेट में प्रिडिक्शन करना है, कल की डेट में मार्केट में काम करना है, तो हमें आज ही की डेट में अपने सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी लेवल्स हैं वो ड्रॉ करके चार्ट पे रखने होंगे। उसके बेस पे फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, मंडे को काम कर सकेंगे। ठीक है। तो मंडे की प्रिडिक्शन की जो है वो हम प्रिपरेशन कब करेंगे, संडे को, और उससे एक दिन पहले जब भी आप करना चाहें। लाइक अगर हमें थर्सडे को फ्राइडे को काम करना है तो थर्सडे को करेंगे, और अगर थर्सडे को काम करना है तो वेडनेसडे की नाइट को करेंगे। प्रिपरेशन हमने करके यहाँ पे रख ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है।
तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लॉजिक क्या होता है, आपको सपोर्ट आपका हमेशा बॉटम पे होता है और रेजिस्टेंस हमेशा आपका टॉप पे होता है, ठीक है। अब एक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका सिर्फ एक यहाँ पे ये एक ओरिएंटल लाइन हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस नहीं हो जाएगा। ये आपने एक यहाँ पे ओरिएंटल लाइन डाल दिया है, ये आपका सपोर्ट नहीं हो जाएगा। आपको चार्ट शेयर है, चार्ट आपको मैम दिख रहा है? यस सर, अब हाँ दिखे। अभी चार्ट क्लियर है ना? हाँ ओके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक जोन क्रिएट करना है। जैसा हमारे जो मैंने आपको सेटअप दिया है, उस सेटअप में आपने देखा होगा कि आपके पास एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन आता है रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का सपोर्ट जोन आता है, राइट? ओके, तो सेम हमें एक जोन यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप पे जाएंगे, टॉप पे एक रेड कैंडल, ओके, हमें एक टॉप पे एक रेड कैंडल देखना है जिसका वैल्यूम प्रीवियस ग्रीन कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप पे एक रेड कैंडल कौन सी आ रही है, टॉप पे ये वाली देखिए, एक टॉप पे ये रेड कैंडल है, पर ये फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे ग्रीन शो आउट हो रहा है, इसका वैल्यूम ग्रीन शो आउट हो रहा है। 1 मिनट, इसका वैल्यूम ग्रीन शो आउट हो रहा है तो गलत आ रहा है यहाँ पे, 5900 पे सर। सॉरी सर 5900। 5900 वो नहीं मैम, एक्चुअली इसका जो वैल्यूम है ना यहाँ पे कैंडल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूम इसका ग्रीन 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 ग्रीन, ये ग्रीन है, ये रेड, ओके 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 ओके, ठीक है। इस वाली कैंडल्स का वैल्यूम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी है। आपको टॉप पे एक रेड कैंडल देखना है और बॉटम पे एक ग्रीन कैंडल देखना है, ठीक है। तो आप टॉप पे आपकी रेड कैंडल कौन सी आ रही, टॉप पे रेड कैंडल ये है, तो इस कैंडल का हाई एंड लो, पूरा का पूरा हम कैंडल का हाई एंड लो मार्क करेंगे, ठीक है। कैंडल्स का हाई एंड कैंडल्स का लो, ये हमारा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस एरिया जाएगा, ओके। मार्केट में ये रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट एरिया क्या आ जाएगा, सपोर्ट एरिया बॉटम पे ग्रीन कैंडल, ओके, बॉटम पे ग्रीन कैंडल कौन सी आ गई, ये वाली, तो इसका फ्रेंड्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये सपोर्ट एरिया आ जाएगा, बॉटम पे सपोर्ट एरिया। वैल्यूम का चार्ट यहाँ पे हम अभी वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब मार्केट में हमारे पास क्या चीजें आ गई हैं, यहाँ पे सपोर्ट आ चुका है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है। अब हमें अगर मार्केट फ्रेंड्स हमारा कल की डेट में साइडवेज ओपन होता है, अगर मार्केट आपका साइडवेज ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे अप साइड में जा रहा है, तो अप साइड में जाने के बाद मार्केट रिजेक्शन कहाँ से लेगा, इस एरिया से, ओके। जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, ये अपसाइड नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक रिजेक्शन एरिया है और ये आपका बॉटम पे एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, तो डाउन साइड आने के बाद मार्केट इस एरिया के पास सपोर्ट लेगा और अपसाइड जाएगा। जब तक इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट डाउन साइड नहीं जाएगा। तो ये एक आपका जो सपोर्ट एरिया है, ये आपका डिमांड एरिया, बायर्स का एरिया होता है, ओके। और जो आपका सेलर्स का एरिया होता है वो आपका रिजेक्शन एरिया है। तो आपको इन दोनों एरियाज पे यहाँ पे आपको प्रॉपर वर्क करना है। अब मार्केट में क्या है, देखिए, जो हमारी मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट बता दिया, मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया, पर जो हमारा क्लोजिंग होता है ना, वो पॉइंट भी एक यहाँ पे फ्रेंड्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन होता है। तो अभी हमारा जो क्लोजिंग पॉइंट है, इस क्लोजिंग पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क करेंगे। ये आपका यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ओवरऑल ये लेवल्स आपका हो गया, ये वाला लेवल्स आ गया, ये लेवल्स आ गया। अब मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर निकल रहा है, इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट निकल रहा है, तो आपको नेक्स्ट लेवल क्या मिलेगा, नेक्स्ट लेवल हम चार्ट पे चलेंगे, डेली का चार्ट लगाएंगे। डेली के चार्ट के पास हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास टॉप क्या आ रहा है, इस कैंडल के बाद जो हाई आ रहा है, ये वाला कैंडल आ रहा है मैम, ओके। तो इस कैंडल की हाई के पास हम एक यहाँ पे रिजेक्शन एरिया क्रिएट करेंगे, ये भी हमारा एक सप्लाई जोन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल, इस कैंडल का एक हाई, ये सप्लाई जोन आ जाएगा। तो जो भी हमारी जो हमें रेजिस्टेंस बनाने होते हैं, रेजिस्टेंस हमारा अक्सर रेड कैंडल में बनेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। अब आपको यहाँ पे एक टाइम फ्रेम देखना है, आप जो यहाँ पे निकालेंगे वो आप नोटिस करेंगे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालने हैं। तो उसके लिए हम पहले चार्ट लगाएंगे डेली चार्ट का,
डेली चार्ट का यहाँ पे क्या करेंगे, हाई एंड लो मार्क कर लेंगे, हाई एंड लो। उसके बाद हमें मार्केट में 3 आवर्स का चार्ट लेके चलना है। 3 आवर्स के चार्ट पे हम क्या करेंगे, 3 आवर्स के चार्ट पे जो आपकी रेड ग्रीन कैंडल होंगी, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो ग्रीन कैंडल होंगी उनका लो पॉइंट वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। जैसे आपकी ये ग्रीन कैंडल अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो मार्केट में ये वाला जो ग्रीन कैंडल है 3 आवर्स के चार्ट पे, इसका लोअर पॉइंट आपका सपोर्ट का काम करेगा। अगेन मार्केट में ये लोअर पॉइंट आ रहा है, इसका ये सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद मार्केट में ये हैमर कैंडल है तो हैमर कैंडल का भी लोअर पॉइंट आपका सपोर्ट का काम करेगा, अगेन सपोर्ट का काम करेगा, और ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो जो भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स होंगी 3 आवर्स के चार्ट पे, जो आपके पास ग्रीन कैंडल्स होंगी वो आपकी डिमांड एरिया होंगी। ओके क्लियर प्रियंका जी, यस सर। एनी डाउट? नहीं सर, सर वो जो अभी आपने पहला जो चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया वो कितने मिनट का था, या फिर वन डे के हिसाब से था? एक्चुअली मैम आपको जो फर्स्ट आपको यहाँ पे निकालना है, आप 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे। ओके 5 मिनट के चार्ट पे आपको अपना यहाँ पे जो है वो प्रॉपर आपको रेड कैंडल एक देखना है, टॉप पे एक रेड कैंडल, ठीक है। आपका ये चार्ट है, यहाँ पे आपका डेली का चार्ट है। आपको ये आपका यहाँ पे जो चार्ट है वो आपका फ्राइडे का चार्ट है। आपको मंडे की प्रिडिक्शन करनी है, तो मंडे की प्रिडिक्शन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डेली चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट पे आपको रेड कैंडल टॉप का देखना है। ओके फर्स्ट आपको 5 मिनट के चार्ट पे रेड कैंडल आपको टॉप का देखना है, उसका हाई एंड लो मार्क करना है, ठीक है। ग्रीन कैंडल आपको बॉटम का देखना है, उसका हाई एंड लो मार्क करना है। ये तो आपका आ जाएगा नॉर्मली, ये आपका हाई एंड लो आपका आ जाएगा ओवरऑल डे का। जब तक आपका मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा, इस एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, मार्केट डाउन साइड नहीं जाएगा। इन बिटवीन अब मार्केट में अगर इस एरिया के बीच में भी हमें लेवल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 3 आवर्स का चार्ट लगाएंगे, ठीक है। 3 आवर्स के चार्ट पे जो ग्रीन कैंडल होगा, ग्रीन कैंडल का लोअर पॉइंट, ग्रीन कैंडल का लोअर पॉइंट आपका सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसका लोअर पॉइंट आपका ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अगेन ये ग्रीन कैंडल, इसका लोअर पॉइंट ये सपोर्ट का काम करेगा। अगेन ग्रीन कैंडल लोअर पॉइंट सपोर्ट का ये काम करेगा, और ये सपोर्ट पॉइंट ये काम करेगा। तो जो भी हमारा ग्रीन कैंडल का लोअर पॉइंट ओपनिंग प्राइस होगा वो हमारा क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगेन हमें अब क्या करना है, रेजिस्टेंस के निकालने हैं, तो सेम हम लोग 3 आवर्स के चार्ट पे जाएंगे, आगे के चार्ट पे, और ये आपका यहाँ पे रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, और रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपके पास अब क्या आ गए हैं, आपके पास ओवरऑल यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ चुके हैं। मार्केट नीचे अगर जाती है तो आपके पास ये सारे लेवल्स होंगे, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपके पास ये सारे लेवल्स होंगे। क्लियर है? यस सर। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो आपको लेवल्स निकालने हैं वो 3 आवर्स के चार्ट पे ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस वो आपका लेवल्स रहेगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये लेवल्स है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये लेवल्स आपका आ गया। अगेन अगेन आपका ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये आपका लेवल आ गया, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये लेवल आ गया, उसके बाद ये वाला ग्रीन कैंडल का ओपनिंग ये लेवल्स। तो ऐसे ग्रीन कैंडल के जो भी ओपनिंग प्राइस होंगे वो आपके सपोर्ट के लिए काम करेंगे, और जो आपके रेड कैंडल्स के ओपनिंग प्राइस होंगे, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस रेजिस्टेंस का काम, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस रेजिस्टेंस, एंड रेड कैंडल ओपनिंग प्राइस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल सपोर्ट आ गया है और आपके पास ओवरऑल रेजिस्टेंस एरिया आ गया है। तो आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकालने हैं। अभी आपके पास सेटअप है, सेटअप कौन सा है, इसके लिए मैं आपको सेटअप दिखाता हूं। सर क्रूड ऑयल कितने मिनट का मतलब चार्ट देखना चाहिए ट्रेड के लिए? क्रूड ऑयल में ट्रेड के लिए आप फ्यूचर में काम करेंगे तो 5 मिनट एंड 15 मिनट, 5 से 15 मिनट। 5 मिनट के चार्ट पे आप एंट्री लेंगी और 15 मिनट के चार्ट पे आप कंफर्मेशन देखेंगे। क्लियर? ओके सर। ओके अब देखिए ये आपके पास सेटअप है। ओके आपके पास कुछ सेटअप ऐसा ही है ना प्रियंका जी? हाँ सर, हाँ।
ओके, तो इसमें आप सेटअप में क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका बताया। ये जो हमारी लाइंस हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम कर रही हैं। पर अगर आपके पास सेटअप है तो आपको मैनुअल तरीके से ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ये ग्रीन जोन आ रहा है ये आपका सपोर्ट एरिया है, ग्रीन है जोन यहाँ पे सपोर्ट एरिया, ये ग्रीन जोन ये सपोर्ट एरिया, ये ग्रीन जोन ये सपोर्ट एरिया। अब रेजिस्टेंस एरिया कौन सा आ रहा है मार्केट में आपके पास, मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया आपके पास यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम, हाँ मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 6400 का। अगर हम इसी टाइम फ्रेम को 30 मिनट्स पे कर देते हैं तो हमारा आ रहा है 6120, और 1 आवर्स के चार्ट पे कर देते हैं तो ये ही हमारा जो है ओवरऑल मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 6040 से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो मेजर रेजिस्टेंस हमारी अभी हमारे पास ये आ रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ रहे हैं। तो जब तक मार्केट इस एरिया के पास आएगी, यहाँ पे अगर आती है तो मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, यहाँ पे आएगी मार्केट सपोर्ट लेगी, ये चीज ध्यान रखेंगे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आपको कुछ कैंडल्स की नॉलेज होनी चाहिए जिसके बेस पे आप मार्केट में काम कर पाए। ओके, अब कैंडल्स पे फोकस करते हैं, कैंडल्स होती कैसी हैं और उन पे काम कैसे करते हैं। तो हमारा एक ये डिमांड जोन हो गया मार्केट में, ओके सॉरी, मार्केट में ये हमारा डिमांड जोन हो गया, और ये आपका हो गया सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब रेड एरिया रेजिस्टेंस एरिया, डिमांड जोन मतलब ग्रीन एरिया आपका। ठीक है, अब मार्केट में कुछ कैंडल्स हैं, इन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में आप इन कैंडल्स पे फोकस कर पा रहे हैं तो आप चार्ट को रीड अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल आपकी आती है, कैंडल्स के बारे में आपको मैम कुछ पता है? इससे ज्यादा नहीं तो बहुत पता है। ओके, तो ये कैंडल्स आपकी फर्स्ट कैंडल्स आएगी, इसको बोलेंगे इस कैंडल को क्या बोल सकते हैं मैम, बता सकती हैं आप? ये डिमांड जोन के पास बना हुआ है। डोजी। नहीं मैम, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ओके, सर ये है ना, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। जब सर कुछ थोड़ा सा मतलब दिख रहा है। सॉरी मैम, सर इसमें हैमर जैसा नहीं दिख रहा है इसलिए बोल रही हूँ। ये आपको हैमर जैसा नहीं दिख रहा मैम? नहीं। चलिए मैं आपको हाँ आप दिखाता हूँ देखिए। क्या होता है। ये देख रही मैम, हाँ हाँ। देखिए एग्जैक्ट ऐसी कैंडल्स जो है वो आप सिर्फ ड्राइंग में बनाएंगी। ओके, आपको कैंडल्स आपको जो मिलेंगी ना वो इस टाइप से ही मिलेंगी। आपको चार्ट पे मैं दिखाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे हैमर कैंडल कैसे बनता है। तो ये आपकी हैमर कैंडल होगी ना मैम? ठीक है, तो हैमर कैंडल जब भी मार्केट में बनती है, हैमर कैंडल यहाँ पे जब भी बनेगी वो आपकी सपोर्ट एरिया के पास बनेगी। सपोर्ट एरिया मतलब आपका जो ग्रीन एरिया होगा, ग्रीन एरिया के पास, आपका सपोर्ट एरिया के पास में अगर हैमर कैंडल बन रही है तो फर्स्ट डिसीजन हमारा ये होगा कि हमें डाउन साइड में ट्रेड नहीं लेना है। ओके, अगर आपका यहाँ पे हैमर कैंडल बन गया, हैमर कैंडल के नीचे जब तक कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं हो जाएगी, अगर आपका सपोर्ट एरिया के पास हैमर कैंडल बना है तो मतलब क्या है कि आपको ट्रेड यहाँ पे रिवर्स हो रहा है और ये ट्रेड अप साइड में जा सकता है। ओके क्लियर, तो आपका ये ट्रेड है यहाँ पे अप साइड में जा सकता है, और अप साइड में जाने के लिए आपको क्या होगा, हैमर कैंडल के बाद एक कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, फुल बॉडी कैंडल। ओके, हैमर कैंडल के बाद एक कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, फुल बॉडी कैंडल। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये हैमर कैंडल बना हुआ है और हैमर कैंडल के बाद एक फुल बॉडी कैंडल बना हुआ है। ओके, तो ये पैटर्न आपका बनना चाहिए, तभी आपका जो है ट्रेड आपका परफेक्ट बनेगा, वरना आपका ट्रेड जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। इसको मैं आपको यहाँ पे शेयर हो पाएगा, ये देखते हैं। ओके, तो ये ट्रेड आपका परफेक्ट बनेगा। उसके बाद हमारी सेकंड कैंडल आती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये आपकी कैसी बनती है? ये आपका वो हैमर आपका था, ये आपका उल्टा हैमर होगा।
ओके, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद, इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब भी बनता है तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद आपकी सेकंड कैंडल जो है वो आपकी प्रॉपर इसकी विक के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। आप ये बनती कब है, देखिए हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमेशा मार्केट में बॉटम पे बनती हैं। ओके, द इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्म्स एट द लोज आफ्टर ए प्राइस मूव डाउन। ओके, ये हमेशा आपका जो है बॉटम पे बनता है। बॉटम पे बनने के बाद इस कैंडल का जो बिक होगा, इस बिक के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, देन आपका इस कैंडल का कंफर्मेशन होगा। ओके, आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद आप अपसाइड में ट्रेड नहीं लेंगे, आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद। आपकी इस विक के ऊपर कोई सेकंड कैंडल जब तक प्रॉपर क्लोज नहीं होगी, ग्रीन कलर की फुल बॉडी कैंडल, तब तक हम लोग अपसाइड में ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर? यस सर। अब आपके पास जो आपका यहाँ पे हैमर कैंडल था, हैमर कैंडल भी हमारा सेम वैसे ही काम कर रहा था। पैटर्न डाउन साइड में आया, डाउन साइड में आने के बाद आपका बॉटम पे हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल बनने के बाद सेकंड कैंडल आपकी इस कैंडल की ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए, देन आपका जो है यहाँ पे कंफर्मेशन बनेगा। और कंफर्मेशन बनने के बाद हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे, हैमर कैंडल के लो का। क्लियर? हैमर कैंडल के लो का, और लो बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसके बिग के पास नहीं रखेंगे। लो का मतलब बफर देके हमें स्टॉप लॉस रखना है। ओके, सर लो कहाँ से, इसका जो ये विक से है जहाँ से स्टार्ट हुआ है बॉडी के नीचे से, वहां से लो का लेंगे कि सिर्फ लो से लेंगे? मैम देखिए एक्चुअली ये आपका ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चलने के बाद आपने ये आपका सपोर्ट एरिया के पास आपका हैमर कैंडल बन गया, राइट? हैमर कैंडल आपका सपोर्ट एरिया के पास बना है, ये कैंडल क्लोज हो गया। इस कैंडल क्लोज होने के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये आपकी एक इंडिकेट कैंडल होगी और ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल होगी। हम इस कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो ये कंफर्मेशन जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम यहाँ पे इस कैंडल के बाद ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल की जो बिक होगी ना, इस बिक से भी नीचे थोड़ा सा बफर देके रखेंगे। क्लियर? अगर आपका बिक यहाँ पे आ रहा है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। ओके, क्लियर? ओके सर। इन्वर्टेड हैमर कैंडल में एग्जैक्ट वही पॉइंट आपका आएगा। कैंडल बनने का वेट करेंगे, कैंडल बनने के बाद आप इस कैंडल के ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाएगी इसकी विक के ऊपर आप ट्रेड नहीं लेंगे। आपका ट्रेड यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे बनेगा और स्टॉप लॉस आपका क्या आएगा, ये। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे का बफर देकर। अब ओवरऑल क्या देखना है, ओवरऑल यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमने यहाँ पे अब चार्ट देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। थर्टी मिनट्स, ठीक है। अब 30 मिनट्स पे देखिए क्या चीज बन रहा है। यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स लगाते हैं हम। मार्केट यहां से कंटिन्यू डाउन साइड आया, प्रियंका जी। यस सर। मार्केट यहां से मैम कंटिन्यू डाउन साइड आया, ठीक है। कंटिन्यू डाउन साइड आने के बाद बॉटम पे सपोर्ट एरिया के पास इसने एक हैमर कैंडल बनाया है, ये देखिए ग्रीन कैंडल है। अब इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद हमने इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड लिया। ओके, हमने इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड लिया, तो ये क्लोजिंग आपकी हो गई अप्रोक्स यहाँ पे आपकी। ओके, स्टॉप लॉस आपको ग्रीन कैंडल के लो का हैमर देकर आपको यहाँ पे लगाना है। तो कितने पॉइंट्स का आपका यहाँ पे आ गया, एंट्री में स्टॉप लॉस आपका आ गया अराउंड आपका 30 पॉइंट्स का, ठीक है। 30 पॉइंट्स हम फिगर में ले लेते हैं इसको, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। जब हम 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, पहला हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड हो जाएगा, हमें लगाना है कि लगाना है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। अब जब स्टॉप लॉस आपका 30 पॉइंट्स का आ रहा है तो आपको टारगेट कितना मिलना चाहिए, मिनिमम टारगेट आपका 1:1 का होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, 1:1 का। सपोज अगर आपका 30 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 30 पॉइंट्स का ही टारगेट लेना है। ओके, तो 30 पॉइंट्स आ जाएगा आपका यहाँ पे इस कैंडल की हाई पे या इस कैंडल की हाई पे आप 30 पॉइंट्स का टारगेट ले सकती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकती हैं। अब आपका देखिए ट्रेड आपने यहाँ पे बनाया, ट्रेड आपने यहाँ पे बनाया, टारगेट आपका यहाँ पे बुक हो गया। जब टारगेट बुक हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं, अगर आपके टारगेट के पास प्राइस आ जाता है, देखिए
पहला पॉइंट क्या है, आपने एंट्री यहाँ पे बनाई, इसको मैं करता हूँ ब्लू पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, इसको करता हूँ पिंक पॉइंट, ठीक है। और ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका हो गया रेड पॉइंट। अब जब देखिए हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा क्या है, ये है, राइट, यहाँ पे समझिएगा। अब जब प्राइस आपका टारगेट के पास पहुंच गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो रिस्क मिनिमाइज कैसे होगा, जब आपका प्राइस आपके टारगेट के पास पहुंच गया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, वो आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। क्लियर? ओके सर। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट लाने का रीजन क्या है, देखिए हम या तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर हमें प्रॉफिट नहीं बुक करना है तो हम अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। अगेन मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स आ रही है, तो हमारा क्या होगा, हमारा लॉस नहीं होगा, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा, राइट, यस सर। हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा, तो हमारा लॉस नहीं होगा। सेकंड थिंग्स, अगर हमें और भी अच्छा प्रॉफिट चाहिए, अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर देगा, ओके, तो हम क्या करेंगे, अपने पहले स्टॉप लॉस को तो कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेंगे, और टारगेट अपने यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी, हम इसका प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा देंगे, ओके। अब क्या होगा, अब मार्केट अगर यहाँ पे रिवर्स भी करेगी, तो जो हमारा टारगेट था वो हमें मिल जाएगा, यस सर। ओके। अगेन क्या है, अब मार्केट ने अगेन कैंडल बनाया, ये आपका आ गया यहाँ पे प्राइस, तो आप स्टॉप लॉस क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल के लो का कर देंगे। अगेन प्राइस यहाँ पे आ गया अप साइड में, ठीक है, तो अगेन आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेड करके यहाँ ले आएंगे। अब देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक चला गया, आप स्टॉप लॉस ट्रेड करके क्या लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, एक ये रेड कैंडल बन गई, अभी तो सारी ग्रीन कैंडल बन रही थी, पर अब आपकी एक रेड कैंडल बन गई। जब आपकी एक रेड कैंडल बन गई है, तो आपको यहाँ पे गेस हो जाएगा कि आप क्या, जो यहाँ पे जो ट्रेड है वो आपका रिवर्स हो सकता है, राइट। हो सकता है। तो आपका ये रिवर्स हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप ग्रीन कैंडल का 40% ले आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेड अपसाइड जा रहा है वेल एंड गुड, और नहीं जा रहा तो आपका रिवर्स होगा, और रिवर्स में आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपने एंट्री यहाँ से बनाई थी, यहाँ से एंट्री बनाने के बाद आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया, यस सर। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ओके। हमने स्टार्टिंग जो की थी वो 1:1 की टारगेट के साथ की थी, और 1:1 के साथ हमने बुक कितना कर लिया, 1:5, राइट। यस सर। तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मार्केट में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। हमेशा मार्केट में हमें क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, ओके। और स्टॉप लॉस मार्केट में जरूर लगाना है, मार्केट में स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं करना है। अगर आप लोग स्टॉप लॉस को अवॉइड करेंगे, तो मार्केट में आपका लॉस बहुत बड़ा होगा। तो क्लियरिफिकेशन क्या है, कि मार्केट में हमें पहले तो स्टॉप लॉस लगाना है, और प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रिल करना है। क्लियर प्रियंका जी, क्लियर? यस सर। यस सर, बोलो। ओके। हाँ सर। अब मैंने आपको दो कैंडल्स अभी बताई, एक आपका हैमर कैंडल और दूसरा आपका इन्वर्टर हैमर कैंडल। अब तीसरा कैंडल आपका बनता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न कब बनता है, सेम वैसे ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, एक कंटिन्यूस डाउन साइड का पैटर्न होगा, बॉटम पे आकर 1 मिनट, पैटर्न सही है, मॉर्निंग स्टार किस पैटर्न, ये देखिए, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ट्रेड आपका डाउन साइड में जा रहा था, डाउन साइड में जाने के बाद फर्स्ट एक रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल के बाद सेकंड एक यहाँ पे, मतलब मींस पहली कैंडल जो होगी वो कंटिन्यूस सेलर की कैंडल होगी। सेलर की कैंडल बनने के बाद आपको एक छोटी सी बायस की कैंडल दिखेगी, बायस की कैंडल बनने के बाद आपको एक थर्ड कैंडल जो दिखेगी, वो आपको यहाँ पे फुल बायस कैंडल, फुल बॉडी कैंडल होगी। तो ये एक आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा, और ये भी आपको ट्रेंड रिवर्सल के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इंडिकेट करेगा। जब मार्केट में एक कंटिन्यूस पैटर्न डाउन साइड का बन रहा है, कंटिन्यूस पैटर्न डाउन साइड का बनने के बाद
मार्केट में बिल्कुल सपोर्ट एरिया के पास, बायर्स जोन के पास एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, और अगेन एक बिग ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस रेड कैंडल को प्रॉपर तरीके से इंगल्फ कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न अक्सर मार्केट में बॉटम पे बनता है, सपोर्टिंग एरिया के पास बनता है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेंड रिवर्सल होना। क्लियर? ओके सर। अब आपका आगा यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट कैंडल्स होगी वो आपका आएगा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है? कंटिन्यूअस एक ट्रेड डाउन साइड में चल रहा है। ओके, कंटिन्यूअस एक ट्रेड जो है वो डाउन साइड में चल रहा है। डाउन साइड में चलने के बाद लास्ट कैंडल जो इसकी सेलर्स की कैंडल होगी, और सेकंड कैंडल फ्रेंड्स एक बायर्स की कैंडल होगी, जो प्रीवियस कैंडल को प्रॉपर तरीके से इंगल्फ कर देगी। ओके, मीन्स प्रीवियस कैंडल को प्रॉपर तरीके से एक हाइड कर देगी। वो आपका यहाँ पे जो पैटर्न बन जाएगा ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है वो मार्केट में क्या होता है? मार्केट में आपको ट्रेंड रिवर्सल का मूवमेंट देती है। रिवर्सल के लिए कौन कौन सी कैंडल्स हो गई आपकी? आपकी फर्स्ट हो गई हैमर कैंडल। ओके, हाँ, फर्स्ट, सेकंड इन्वर्टेड हैमर, थर्ड आपका मॉर्निंग स्टार, एंड फोर्थ आपका हो गया बुलिश सिंगल। ओके, अगर आप 4 कैंडल्स पे फोकस कर लेंगी तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगा। और अगर आपको कैंडल्स के बारे में थोड़ा सा डीपली पता करना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगी। ओके, www.cbgfinance, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, .in, हाँ सर, सेंड कर दीजिएगा सर। सॉरी, CBG ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जाएंगी आप, आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा टेक्निकल एनालिस्ट का। ठीक है, टेक्निकल एनालिस्ट पे आप क्लिक करेंगी तो यहाँ पे आपको कुछ कैंडल स्टिक और 4 पैटर्न्स की थ्योरी मिल जाएगी प्रॉपर। आपको 35 यहाँ पे पेज हैं कैंडल स्टिक में। इसमें आपको कौन कौन सी कैंडल स्टिक मिलने वाली? सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। पर यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि टॉपिक आपका सारा कुछ जो यहाँ पे मटेरियल होने वाला, कंटेंट होने वाला, वो हिंदी में होगा। ओके, तो आप हाँ थोड़ा सा इसके साथ कोऑपरेट करेंगी। ठीक है, अब आपको क्या है, ये प्रॉपर आपको कैंडल्स के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकती हैं। ओके, प्रॉपर आपकी पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड आपकी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल की पीडीएफ होगी। ये जो एक सिंगल कैंडल होती है उसमें क्या क्या मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो हमारे पास है वो स्प्रिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकती हैं कि आपका कैसे काम करता है। उसके बाद आपका यहाँ पे स्प्रिंग टॉप पैटर्न्स का ये चार्ट पे कैसे बनता है, कब ये काम करता है। थर्ड आपका आएगा यहाँ पे, ये टॉपिक है, समरी इसकी मिल जाएगी कैंडल्स की। फिर आपको मैंने अभी बताया ना ग्रेव स्टोन डोजी। ओके, ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल कब बनती है, कैसे बनती है, इसके बारे में आपको प्रॉपर यहाँ पे कंटेंट में आपको मिल जाएगा, कैसे काम करती है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये प्रॉपर ग्रेव स्टोन डोजी का पैटर्न देखिए। एंड नेक्स्ट कैंडल, ये आपकी शूटिंग स्टार कैंडल। ओके, ये कैसे बनती है, कब काम करती है, ये प्रॉपर आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, और सारी कैंडल स्टिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फर्स्ट के एक कैंडल स्टिक मतलब सिंगल कैंडल स्टिक में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में पता चलेगा। ट्वीजर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि आपको दो, अगर मार्केट में 2 कैंडल्स बन रही हैं, ओके, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आपकी अभी मैंने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बताया था, उसमें 2 कैंडल्स स्टिक थी,
ओके, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट में। जैसे ये आपका ट्विजर बॉटम पैटर्न पैटर्न, ठीक है, ये दो कैंडल्स एक साथ बनती हैं, उनका मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉपर आपको बताएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा थ्री आउटसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें आपकी थ्री कैंडल स्टिक एक साथ बनती हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये आपको यहाँ पे बताएगा। थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न में मैंने अभी आपको कौन सा बताया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। सर सही इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही। हिंदी में मैम आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही सर, इतना इतनी हिंदी कम है। मैं ठीक है। आपको एक ऐप दे दूंगा, ठीक है, उस ऐप में आप जो है प्रॉपर प्रॉपर आपको जो है सारी कैंडल्स के बारे में पता होगा, ठीक है। मैं आपको उसका ऐप जो है प्रॉपर आपको सेंड कर दे रहा हूँ अभी, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें जो है मैंने आपको सेंड कर दिया है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सारी कैंडल्स होंगी। आपको वैसे नॉर्मल जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वो आपको इन कैंडल्स पे फोकस करना है। आपका हैमर कैंडल अभी ओके, इन्वर्टेड कैंडल आपको बताया, फिर यस मॉर्निंग सर। स्टार आपको पैटर्न बताया, और आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ये चार कैंडल्स जो हैं अक्सर चार्ट पे बनती हैं, और जब ये फोर कैंडल्स मार्केट में बनती हैं तो इनका ट्रेंड रिवर्सल होता है अपसाइड में, ओके। बॉटम, सर सॉरी, सर प्लीज पूछ रहे थे, तो जैसे ये हैमर का स्विंग, वो जो विक्स होता है उसका, जैसे कभी क्या होता है कि बॉडी बहुत छोटी है और विक्स काफी बड़ा है, तो उसके विक्स के अकॉर्डिंग क्या रेशियो लिया जाता है? मैम विक के अकॉर्डिंग कुछ रेशियो नहीं लिया जाता है आपका। सपोज दैट यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे आप ये देखिए, आप इस कैंडल की बात कर रही है, लाइक ये कैंडल, राइट, हाँ। ओके। तो ये कैंडल भी आपका एक जो है ना यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बन रहा है, पर इसमें क्या कंटिन्यू है, आपको फोकस क्या करना है। देखिए, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगी ना आप, उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इस कैंडल को ग्रेव स्टोन डोजी भी कह सकती हैं, पर इस कैंडल को आप हैमर भी बोल सकती हैं, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड ग्रेव स्टोन डोजी बनेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इन्वर्टेड ग्रेव स्टोन डोजी क्या होता है। सर जैसे हैमर में विक्स जितनी बड़ी होती है उसका मतलब बताइए, रेशियो उसी हिसाब से होता है प्रॉफिट करने का? 1 मिनट। मैम विक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कभी नहीं होता। आपको ये बताइए किसने बताया विक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है मैम। वैसे प्रॉफिट नहीं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ हैमर छोटे बनते हैं और कुछ हैमर बहुत अच्छे जो सपोर्ट पे बनते हैं जिनका वेट काफी बड़ा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे 1:3 1:2 का रेशियो जो होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली ऐसा होता है कि आपका जो हैमर होता है, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, आपका बुलिश इंगल्फिंग हो गया, या मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, ये आपकी सिर्फ इंडिकेट कैंडल होती हैं, ओके। ये सिर्फ इंडिकेट कैंडल होती हैं। इंडिकेट कैंडल के बाद जब तक कोई सेकंड कैंडल प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन क्लोजिंग नहीं करती है, आपका वो कैंडल आपका कंफर्म कभी होगा ही नहीं। ओके सर। सर एक और चीज, जैसे कि हमें पुलिस वो ट्रेड जैसे कि सपोर्ट पे बनाए हैं कोई भी ट्रेडिंग में, तो सपोर्ट पे बुलिश हो रहा है मार्केट, तो उसके लिए कंफर्मेशन की जो कैंडल है वो हमेशा ग्रीन होनी चाहिए। डेफिनेटली। अब जैसे यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आपका मार्केट जो है, ये आपका सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ओके। अब यहाँ पे सपोर्ट बनाने का लॉजिक देख लीजिए क्या है। आप इस चार्ट को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए मेरे पास रिप्ले चार्ट पे। मैं आपको रिप्ले चार्ट पे दिखाता हूँ काम कैसे काम कर रहा है। ये आपका क्रूड ऑयल का चार्ट है प्रीवियस डे का, जिसमें एक अच्छा मूवमेंट आया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ट को पूरा का पूरा मैंने जो हमारा फ्राइडे का चार्ट बना हुआ है ना, वो सारा चार्ट मैंने गायब कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
प्राइस में कैसे क्या मूवमेंट आ रहा है वो चीज देखिएगा। ओके, तो प्राइस में यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखिए हमारे पास अभी फ्राइडे का चार्ट नहीं है, राइट, पर हमारे पास अभी थर्सडे का चार्ट है जो बन चुका है। मैंने आपको क्या बताया, मेन चीज है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब यहाँ पे डिमांड कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट आपकी डिमांड क्या आएगी, ये वाली आएगी ना। यस, यस सर। सेकंड आपकी डिमांड जोन क्या आएगा, ये वाला स्विंग आएगा, राइट। अब ये आपके पास दो डिमांड जोन आ गए। अब आपके पास सप्लाई जोन क्या क्या आएगा, सप्लाई जोन आएगा प्रीवियस, ये आपका ये सप्लाई जोन आएगा, राइट। ओके, इसके बाद मार्केट में सप्लाई जोन क्या आएगा, तो हमें प्रीवियस चार्ट उठा के देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नियर में कोई चार्ट नहीं है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस चार्ट उठा के देखना पड़ेगा। सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं मोस्टली 5 मिनट की चार्ट पे ही लगाती हूँ। सर वनडे और जैसे वनडे के हिसाब से देखो तो उसका अलग दिखाता है और 3 आवर का अलग दिखाते हैं। मैम एक्चुअली 5 मिनट के चार्ट पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने होते हैं ना, वो सिर्फ आपके डेली चार्ट पे निकलेंगे। ओके, उसके बाद जो आपको लेवल्स निकालने वो 3 आवर्स के चार्ट पे, और आपको डेली चार्ट पे जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वो लेवल्स निकालने का तरीका है। सर डेली वही डेट चार्ट की बात कर रहे हैं आप? डेली, हाँ डेली डे वन का चार्ट का, सपोज दैट अभी आपका यहाँ पे ये डेली चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये डेली चार्ट का आपका यहाँ पे इस पे लेवल्स आपको निकालने हैं। अब इस पे लेवल्स निकलेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ इस पे लेवल्स कैसे निकलेंगे। इस पे लेवल्स आपका हाई और लो, हाई लो नहीं मार्क करना है, कभी भी हाई लो के ऊपर एक्यूरेसी नहीं आएगी। एक्यूरेसी आपकी कैसी आएगी, आपको जैसे यहाँ पे लेवल्स निकालने हैं, तो आपको बॉटम पे जो भी हमारा ग्रीन कैंडल होगा, जैसे ये वाला, ये हमारा करंट कैंडल है, इसके प्रीवियस ये वाला कैंडल है, ओके, तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ओके, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ये आपका लेवल आ गया। और अगर आपका ये हैमर कैंडल बना हुआ है, तो हैमर कैंडल का ओपनिंग प्राइस आपका ये आ गया, और प्लस हैमर कैंडल का, सॉरी हैमर कैंडल का लो और हैमर कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, सपोर्ट एरिया आ गया। और सेम आपका रेजिस्टेंस एरिया निकालना है, तो रेजिस्टेंस एरिया क्या करना है, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस, क्योंकि जब रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है ना, वो ऊपर होता है, प्राइस नीचे क्लोज होता है, तो उसका ओपनिंग होगा वो ऊपर होगा, राइट, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस। अब ये यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना है। जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल बना था, तो हमने दोनों पॉइंट लिए, ओपनिंग प्राइस भी लिया और इसका लो भी लिया। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ओपनिंग प्राइस भी लेंगे और इसका हाई भी लेंगे। ओके, अगेन इसका ओपनिंग प्राइस, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस, और सर विक्स को भी लेते हैं इसमें? नहीं नहीं, सिर्फ हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल में। हैमर कैंडल, जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल बनी थी, तो इसका विक लेंगे और ओपनिंग प्राइस लेंगे। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो इसका विक लेंगे और ओपनिंग लेंगे, ठीक है। पर जो बॉडी वाले कैंडल होंगे, जैसे यहाँ पे ये एक डोजी कैंडल है, तो इस डोजी कैंडल का क्या लेंगे, डोजी कैंडल का सिर्फ ओपनिंग प्राइस लेंगे। ये वाला कैंडल है, ये एक नॉर्मल कैंडल है, तो इसका एक ओपनिंग प्राइस लेंगे। और अगेन यहाँ पे कोई कैंडल आ नहीं रहा, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड सॉरी ये ग्रीन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल का नहीं लेंगे। और रेड कैंडल जो है, ये प्रीवियस इस कैंडल ने इंगल्फ कर दिया है, तो इसका भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास हमारे प्राइस, हमारी जो करंट क्लोजिंग प्राइस है, करंट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर के सारे प्राइस रेजिस्टेंस के लिए आ गए हैं, और सारे जो नीचे के सारे प्राइस हैं वो सपोर्ट के लिए आ गए हैं। क्लियर? यस सर। अब सेम चीज, सेम रूल अप्लाई करेंगे हम 3 आवर्स के चार्ट पे। सेम रूल अप्लाई करेंगे 3 आवर्स के चार्ट पे। और 3 आवर्स के चार्ट पे क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये वाला जो गैप है वो काफी बड़ा आ रहा है, 136 पॉइंट का गैप आ रहा है, राइट। क्या 136 पॉइंट के बीच में मार्केट कहीं पे रेजिस्टेंस नहीं लेगी क्या, बताइए, लेगी ना, डेफिनेटली, ठीक है। क्या हो गया, ओके, तो वो 136 पॉइंट के बीच में डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी। तो वो रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 3 आवर्स के चार्ट पे चलेंगे, और 3 आवर्स के चार्ट पे हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस, सेम अपना रूल अप्लाई करेंगे, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस,
ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग अगर हैमर है तो हैमर भी कैलकुलेट करेंगे उसका वीक ओपनिंग प्राइस yes sir, एंड ओपनिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस। ठीक है, अब आगे आने वाले चार्ट पे रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ओके, yes sir, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस। अगेन यहाँ पे ये आपकी शूटिंग स्टार कैंडल आ रही है, तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस, opening और हाँ, सॉरी हाई, इसका हाई एंड ओपनिंग प्राइस बोथ, ओके। एंड अगेन ये ग्रीन रेड कैंडल, तो इसका ओपनिंग प्राइस, अगेन रेड कैंडल ओपनिंग प्राइस एंड अगेन रेड कैंडल ओपनिंग प्राइस। ठीक है, yes, ये सारे लेवल्स आपके पास अब आ चुके हैं चार्ट पे। अब मार्केट में अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं, ये हमारा 25 सितंबर का है चार्ट हमारा, ओके। अब मैं आपको इसको रिप्ले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा स्लो स्पीड में, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो लेवल्स हमने निकाले हुए हैं वो कितने परफेक्ट काम कर रहे हैं। ये मार्केट है, देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, प्रियंका जी, yes sir, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की। गैप हाँ, अप ओपनिंग करने के बाद मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, अप साइड में चल रहा है, अपसाइड में, ओके। जब देखिए, जब अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई करेंगे, अगर मार्केट में हमें ट्रेड लेना है, मॉर्निंग में ट्रेड लेना है, तो हमें क्या करना है, अगर हम कमोडिटी में काम कर रहे हैं तो कमोडिटी में हमें फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल को टोटली अवॉइड करना है, ओके। फर्स्ट okay sir, 30 मिनट्स की कैंडल को टोटली अवॉइड करना है। तो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल हमारी कौन सी आ गई, हम इस फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल को टोटली अवॉइड करेंगे और फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल का हाई एंड फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल का लो मार्क कर लेंगे, ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अगर हमारी कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, ओके, अगर हमारी फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो हम अपसाइड में ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे अपनी लो का, ठीक है, कैंडल का लो का, ओके। और अगर हमारा इसका लो ब्रेक हो जाता है, अगर ये हमारा यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे डाउन साइड में और स्टॉप लॉस लगाएंगे हाई का, ठीक है। इसमें टारगेट क्या लेंगे, ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टारगेट हम सिर्फ 1:1 का लेंगे, ओके। टारगेट क्या लेंगे, 1:1। अगर हमारे यहाँ पे, हम यहाँ पे ट्रेड बना रहे हैं, ट्रेड बनाने के बाद हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ओके, सपोज दैट हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया और रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है, तो ये ट्रेड हम नहीं लेंगे, ओके। और ये सेम टाइम पे अगर मार्केट में हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया और रिजेक्शन यहीं कहीं पे आ रहा है, पास में ही आ रहा है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड को करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, आपने जो ट्रेड बनाया है, आपने यहाँ पे जो ट्रेड बनाया है, ट्रेड में आपको क्या करना है, 1:1 का मिनिमम आपको जो टारगेट लेना है ना, वो 1:1 का लेना है। तो आपका अभी यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 11 पॉइंट्स का आ रहा है। तो मार्केट अगर आपकी 15-30 मिनट्स को आपको ब्रेकआउट करती है तो मिनिमम आपको 11 पॉइंट्स का टारगेट लेना है, पहला ट्रेड डे का, ये पहला ट्रेड बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और ये आपका अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको नीचे की साइड में लेवल मिल जाएगा। अब देखिए ये ट्रेड आपका कहाँ पे बन रहा है, किस साइड में बन रहा है, अप साइड में बन रहा है या डाउन साइड में बन रहा है, सर अपसाइड में, अप साइड में बनेगा ना, ये आपका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद जो हमारा ट्रेड का लॉजिक था वो ये था, पॉइंट हमारा क्या बन रहा है फ्रेंड्स, ये ब्लैक, लॉस क्या आ रहा है हमारा, ये ब्लैक, ठीक है। अप्रॉक्स कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ गया, कौन से लेंगे, सॉरी 14 पॉइंट्स, ठीक है, ओके 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हमें टारगेट कितना लेना है, मिनिमम 14 पॉइंट, मतलब जितना हमें हम यहाँ पे रिस्क दे रहे हैं ना, 14 पॉइंट का रिस्क दे रहे हैं, तो मिनिमम हमारे पास 14 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं 14 पॉइंट का और टारगेट ले रहे हैं 5 पॉइंट्स का, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। मिनिमम आपका रिस्क मैनेजमेंट उतना होना चाहिए, जितना आपके पास लॉस आप ले रहे हैं एटलीस्ट उतना आपको प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर आपको 1:2 का रेशियो मिल रहा है देन वेल एंड गुड, ठीक है। अब आप देखिए ट्रेड आपने यहाँ पे बनाया, आपने सेटअप के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, आपने इस कैंडल में ट्रेड बना लिया, क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या टारगेट हिट हो रहा है, ये देखते हैं।
सर कैंडल अच्छी नहीं बनाई। सॉरी, सर कैंडल अच्छी नहीं बनाई इसमें ब्रेकआउट की। ये वाली कैंडल आपकी यहाँ पे ब्रेकआउट बनी थी, पर ये वाली कैंडल जो है ना, वो हैंगी मैन कैंडल बन गई है। ओके, ये कैंडल एक निगेटिव कैंडल है। जब तक इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होगा ना, ये आपका प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं देगा। ये आपका यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट जो आपका बना है, ये फेक ब्रेकआउट है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया है, पर कंफर्मेशन कैंडल आपकी नहीं बनी है। कंफर्मेशन कैंडल आपकी प्रॉपर फुल बॉडी कैंडल होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे क्या चीज है, आपने अगर ट्रेड लिया भी है, फोमो में भी ट्रेड लिया है, तो अगर आपने स्टॉप लॉस सही रखा है, तो उसमें लॉस होने के चांसेस जो है ना, वो आपके कम हो जाएंगे। आपने स्टॉप लॉस ये ब्लैक लाइन का रखा था ना, ट्रेड आपने यहाँ पे बनाया था, आपका पिन पॉइंट टारगेट डन हो गया ना। आपने आपने ट्रेड बनाया, देखिए इस कैंडल में आपका ट्रेड नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं। ये ट्रेड जो है, ये एक कैंडल निगेटिव कैंडल है। निगेटिव कैंडल कौन सी, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। यस सर। आज सारे लोग रिकॉर्डिंग ही लेंगे क्या, कोई ज्वाइन नहीं किया? सर सॉरी, कोई एक और जमीन थे सर। वो ऑफिस में है, वो उन्होंने खाली सिर्फ यहाँ पे मैसेज डाला है। ठीक है, तो ये आपका हैंगी मैन कैंडल हो गया। हैंगी मैन कैंडल कब बनता है, ये देखेंगे। रेड कैंडल आप, जब आपका हैंगिंग मैन कैंडल होगा, तो इस टाइप से कैंडल आपका टॉप पे बनेगा। और ये कैंडल जब भी आपका होगा ना, तो इस कैंडल के जब तक कोई ऊपर प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हो जाएगा, तब तक हम अपसाइड में ट्रेड नहीं लेंगे। और ये इस कैंडल में अगर ट्रेड ले भी रहे हैं ना, तो ये आपका रिस्की हो जाएगा। सेम पैटर्न आपका बना है, यहाँ पे देखेंगे। ये आपका एक ग्रीन कैंडल बना था हमारा, ये आपका एक ग्रीन कैंडल बना था, पर इसके बाद आपका हैंगिंग मैन कैंडल बन गया, राइट। यस सर। यहाँ पे मैटर नहीं करता, ये चीज ध्यान रखेंगे। हैंगिंग मैन कैंडल, हैमर कैंडल में कलर मैटर नहीं करता है। अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल की चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, कि ये आपका प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर कर दिया हैंगिंग मैन कैंडल ने, और ट्रेड आपका डाउन साइड में आ गया। पर अगर हमने फोमो में यहाँ पे ट्रेड लिया था, और हमने स्टॉप लॉस अपना एग्जैक्ट पॉइंट पे रखा था, तो हमारा क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हिट हुआ। क्यों नहीं हिट हुआ, क्योंकि हमने अपनी एक्यूरेसी के साथ स्टॉप लॉस रखा था, कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, और लेने के बाद अपना एग्जैक्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस 14 पॉइंट्स का रख रहे हैं, तो 14 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल गया, राइट। स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। तो ये आपका पहला रूल होगा, जब भी आप मार्केट में काम करेंगे और डे का फर्स्ट कमोडिटी ट्रेड लेंगे। आप पहले ये बताइए, आप ट्रेडिंग स्टार्ट किस में करना चाहती है, कमोडिटी में, या स्टॉक मार्केट में, या एनएससी बीएससी में? सर अभी तो कमोडिटी करेंगे। कमोडिटी में स्टार्ट कर रही है ना, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, कमोडिटी के कुछ रूल्स हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। तो यहाँ पे कमोडिटी का एक टाइम फ्रेम है, इस पे टाइम पे ध्यान दीजिए। क्या है, ग्लोबल किसी का सर ये कमोडिटी मार्केट और यूएस मार्केट का जो इंटरनेशनल मार्केट चलता है, वो क्या सेम रहता है कुछ
कुछ तो सिमिलर होता होगा। मैम आपको मैं वही चीज दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो टाइमिंग देख रही हैं आप, ये सारी चीजें, ये आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट होती है, एक्चुअली कमोडिटी मार्केट ओवरऑल डिपेंड करती है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। ओके, वो ओके। ग्लोबल मार्केट से यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। कभी भी कमोडिटी मार्केट इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। ओके, और ये जो काम करती है सारी कंट्रीज की मार्केट की ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर काम करती है। अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये चार्ट है सारी कैंडल सारी मार्केट्स का ओपनिंग टाइम। ओके, और जब जब मार्केट में ओपनिंग टाइम होता है, जब मार्केट किसी कंपनी किसी कंट्री का ओपनिंग टाइम होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट में पड़ता है। ओके, तो इसके लिए आपको इस चार्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस कंट्री में किस टाइम मार्केट ओपन होगी। क्योंकि अगर मार्केट आपका टाइम रनिंग चल रहा है, मीन्स आपका मार्केट है वो 9 AM पे मॉर्निंग में ओपन हो गया है और 11:30 तक चल रहा है। ठीक है, तो 9 AM से लेकर 11:30 के बीच में कौन सी कंट्री की मार्केट ओपन हुई है और कौन सी कंट्री की मार्केट क्लोज हुई है, उसका इम्पैक्ट आपके चार्ट पे पड़ेगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, अब आपको आपके आपकी कमोडिटी मार्केट में मूवमेंट किस टाइम आएगा, इसके लिए मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में जो हमारी जो आपका जापान एक्सचेंज है, ये आपका 5:30 पे आपका ओपन हो जाता है, 5:30 AM, और क्लोज होता है किस टाइम, 11:30 पे। तो पहली बात तो ये है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये नोटिस कीजिए कि आपकी मार्केट में कमोडिटी सेगमेंट में जो मूवमेंट आएगा वो 11:30 से पहले नहीं आएगा। जो फ्लैक्चुएटिंग जो मूवमेंट आएगा ना, वो 11:30 के बाद ही आएगा, 11:30 से पहले नहीं आएगा। और एग्जैक्ट 11:30 पे भी एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि रीजन क्या है, जापान का मार्केट 11:30 पे क्लोज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट 11:30 पे क्लोज हो रहा है, कोरिया का मार्केट 11:30 पे क्लोज हो रहा है, ताइवान का मार्केट 11 आपका 11 AM पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये चार मार्केट जब ये क्लोज होंगे ना एक साथ, तो आपकी चार्ट का इम्पैक्ट आपको एग्जैक्ट 11:30 की कैंडल पे मिलेगा। ओके, उसके बाद सेकंड आपका जो टाइम आएगा वो आपका आएगा 1:30 पे। अब 1:30 पे क्यों आ रहा है, देखिए हांगकांग की मार्केट 1:30 पे क्लोज हो रही है, शंघाई की मार्केट आपकी 12:30 पे क्लोज हो रही है। ओके, चाइना की मार्केट आपका यहाँ पे 12:30 पे क्लोज हो रही है। ये तीन मार्केट यहाँ पे 12:30 से लेकर 1:30 के बीच में आपको मार्केट आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे जर्मनी की मार्केट के पास। तो जर्मनी की मार्केट 2:30 पे क्लोज हो रही है। ठीक है, तो जूम यहाँ पे 2:30 पे आपको मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। उसके बाद ये सारी मार्केट जो है नाइट में क्लोज हो रही है। अब नाइट में क्लोज हो रही है, ठीक है, उससे पहले क्या कहीं की मार्केट ओपन हो रही है, तो यहाँ पे देखेंगे चल के हम, ये देखिए आपका 6:30 पे पहला मूवमेंट। देखिए ये सारी यहाँ पे जो जर्मनी की मार्केट ओपन हो रही थी, ताइवान की साउथ अफ्रीका की मार्केट ओपन हो रही थी, और उसी टाइम हमारी हांगकांग और यहाँ पे शंघाई की मार्केट क्लोज हो रही थी। तो इन दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 12:30 से लेकर 1:30 तक आपको मूवमेंट मिल जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट मूवमेंट जो इवनिंग में आता है, वो आपका आएगा ब्राजील की मार्केट 6:30 पे। ओके, 6:30 पे ब्राजील की मार्केट क्लोजिंग का आपको इम्पैक्ट दिखेगा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आपका 7 PM पे क्लोज होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। नेस्डेक का आपका 7 PM पे क्लोज होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। और आपका कनाडा की मार्केट 8 PM पे क्लोज होती है, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 8:30 पे आपकी साउथ अफ्रीका की मार्केट क्लोज हो जाती है, और आपका यूके की मार्केट 9 PM पे क्लोज हो जाती है, और आपका स्विट्जरलैंड की मार्केट 10 PM पे क्लोज हो जाती है। तो ये आपका मूवमेंट मीन्स आपका 8 बजे 8 PM के बाद आफ्टर 8 PM से लेकर 11:30 का जो मूवमेंट होता है ना, वो प्रॉपर ग्लोबल ग्लोबल मार्केट का मूवमेंट होता है। वो प्रॉपर ग्लोबल मार्केट का मूवमेंट होता है। 1 मिनट। सर इंटरनेशनल ये मार्केट का ग्राफ कहाँ देख सकते हैं, किस साइट पे? सॉरी जी, बताइए क्या कह रहे हैं प्रियंका जी। तो ये पूछ रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट का जो ग्राफ है हम चार्ट कहाँ देख सकते हैं, किस वेबसाइट पे? इंटरनेशनल मार्केट का ग्राफ अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगी। ट्रेडिंग व्यू के पर जाने के बाद आपको डालना है यहाँ पे, अगर क्रूड ऑयल का चार्ट देखना है तो आपको डालना है यहाँ पे WTI क्रूड ऑयल।
क्रूड ऑयल WTI, ठीक है। या ओके ये आप WTI जब डालेंगी ना तो आपको क्रूड ऑयल WTI यहाँ पे शो आउट होगा, ठीक है। ये आपका ब्लैक बुल मार्केट्स का WTI आपको शो आउट होगा। तो ब्लैक बुल मार्केट का WTI आप लगाएंगी तो आपके पास यहाँ पे क्रूड ऑयल का WTI का चार्ट आ जाएगा डॉलर में, ओके। ये आपका जो चार्ट आएगा ये आपका डॉलर में आएगा, 64.945 का डॉलर का प्राइस चल रहा है इस टाइम, ओके। अब आपको इसको अगर इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ नहीं करेंगी, आप साइड में जाएंगी, यहाँ पे USD का ऑप्शन आएगा करेंसी चेक करने का, ओके। ओके सर वहां पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद INR सेलेक्ट कर लेंगे। INR जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका प्राइस जो है वो INR में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7646.64, क्लियर, हाँ सर ओके। सेम अगर आपको नेचुरल गैस का लगाना है तो आप क्या करेंगे, नेचुरल गैस डालेंगे, सर जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी रिसेंटली चल रहा है कि हाँ डाउन जा रही है तो चांसेस रहता है कि 1-2 घंटे के बाद फिर इंडियन मार्केट में भी डाउन के चांसेस रहते हैं। मैम एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट और आपका जो यहाँ पे है ना वो आपका जब आप रनिंग मार्केट में देखेंगे ना तो आपका सेम ही चलेगा, ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा वहाँ पे। जैसे कि अभी कुछ जैसे कंट्रीज की मार्केट डाउन में क्लोज हुई है तो फिर इंडियन मार्केट में भी चांसेस रहते हैं कि डाउन में ही मूवमेंट दे। वही चीज़ें होती है मैम, जो आपका अगर आप रनिंग मार्केट में देखेंगे तो रनिंग मार्केट में आपका जो है डिफरेंट ज़्यादा नहीं आएगा। आप अभी WTI आपका देखिए, यहाँ पे क्रूड ऑयल कितना चल रहा है, 5746 चल रहा है, ओके। और आपका यहाँ पे कितना चल रहा है, 5833 चल रहा है। अब जो WTI यहाँ पे शो हो रहा है वो कौन सा शो आउट हो रहा है, WTI शो हो रहा है जो हमारा मार्केट वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट जो 230 पे क्लोज हुआ है, ओके। 230 AM पे क्लोज हुआ है, देखिए 27 सितंबर को 230 AM पे ये मार्केट क्लोज हुआ है। और हमारा मार्केट कब क्लोज हो गया था, 1130 पे, राइट। तो हमारा मार्केट तो यहाँ पे क्लोज हो गया था और ये मूवमेंट उसका और भी नीचे फ्लैक्चर हुआ है डाउन साइड के लिए। तो अभी जो प्राइस चल रहा है ना वो WTI के अकॉर्डिंग ही हमें मिलेगा, ओके सर ओके, क्लियर। हम्म, हम्म, तो WTI जो है अगर हमें ग्लोबल मार्केट का देखना है तो हम WTI पे देखेंगे क्रूड ऑयल में। और नेचुरल गैस में हम क्या देखेंगे, नेचुरल गैस हम यहाँ पे डालने वाले थे, नेचुरल गैस का ये xncapital.com का, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये आपका चल रहा है 3.233, इसको भी हम क्या करेंगे अपना INR में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 286.84 के आसपास। तो यहाँ पे नेचुरल गैस का क्या है, नेचुरल गैस का आई थिंक प्राइस 283 यहाँ पे चल रहा है और इसकी क्लोजिंग हुई थी 2:20 पे और ये प्राइस आपका मिल गया यहाँ पे 286 के आसपास। तो ओवरऑल आपका जो है जो कैलकुलेट होगा वो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। पर ग्लोबल मार्केट हमारी मार्केट के बाद में क्लोज होती है, हमारी मार्केट पहले क्लोज हो जाती है उसके बाद ग्लोबल मार्केट क्लोज होती है, ओके। तो मेन चीज है ये टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास इस टाइम फ्रेम की नॉलेज है तो आप जो है प्रॉपर ट्रेड ले पाएंगी और किस किस मूवमेंट में क्या क्या मूवमेंट आ सकता है वो आपको इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। तो इसका मैं आपको चार्ट यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, हाँ सर मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस पे लिंक पे जो है प्रॉपर चेक कीजिए। तो अभी कैंडल्स का आपका क्लियर हो गया, कौन कौन सी कैंडल्स हमें बॉटम पे देखनी है। हाँ सर क्लियर हो गया हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ओके। बिलिंग एंड प्लान एंड इनवर्टिंग बुलिश हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये आपकी बॉटम पे कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। ये ओके आपकी सर जब भी ये कैंडल्स बनती हैं तो इनका जो ट्रेंड होता है वो रिवर्सल होता है, ट्रेंड रिवर्सल अपसाइड के लिए। ये मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है इसका, ठीक है।
हम्म, पैटर्न का पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा टाइम का, क्या आपका टाइम क्या चल रहा है वहां पे। इन चीजों पे अभी फोकस करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को और संडे को प्रॉपर हम लोग देखेंगे कि हमें कौन कौन से कैंडल स्टिक चार पैटर्न के बेस पे ट्रेंड रिवर्सल कैच करना है। ओके, अभी हमारा अपसाइड का जो है रेजिस्टेंस की कैंडल रह गई है, रेजिस्टेंस की कौन कौन सी कैंडल्स हैं उन पे फोकस करेंगे, और बॉटम पे जो डिमांड एंड सप्लाई जो हमारा क्रिएट हो गया है उसके बेस पे हमें ट्रेंड रिवर्सल कैसे कैच करना है। ठीक है, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट बैच में हम लोग जो है यहाँ पे आरएसआई पे फोकस करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। तो अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे एयरपोर्ट निकलना है। ठीक है, हाँ हाँ, कोई नहीं सर। ओके। तो ठीक अभी है। मैं आप हो सकता है मे बी आपको मैं रिकॉर्डेड भी दे दूंगा, इसी आज की और कल की जो रिकॉर्डेड है वो आपको मिल जाएगी। ओके, तो उसके बेस ओके पे आप सर। थोड़ा सा लर्निंग कीजिएगा, और मेन चीज जो मैंने आपको सेटअप दिया हुआ है उस सेटअप के बेस पे आप सिर्फ कैंडल्स पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि सेटअप में सिर्फ आपको थोड़ा सा कैंडल्स पे फोकस करना है। अगर आप कैंडल्स पे फोकस करेंगे तो आपका ट्रेड कोई भी रॉन्ग नहीं जाएगा। ओके, ओके सर। हाँ, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ओके, ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू रिया जी।